ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ ये चौतरफा रफ्तार पकड़ चुका है। घाटी के चप्पे चप्पे पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और अब देश के दुश्मनों का, देश के गद्दारों का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के तहत घाटी में घर घर में तलाशी ली जा रही है, जंगलों को छाना जा रहा है, घाटियों की एक एक कोने को खंगाला जा रहा है। आसमान में हेलीकॉप्टर तैनात, ड्रोन की तरह हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का जो नरसंहार किया, भारतीय सेना अब उसका जवाब उन्हीं की भाषा में देने की तैयारी में है और इस प्रण के साथ कि अब घाटी में जो भी बंदूक उठाएगा उसके लिए घाटी पनाहगाह नहीं बल्कि कब्रगाह बनेगी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन जंगल पाता, देश के दुश्मनों की तलाश। एक्शन में खतरनाक कमांडो, घरों को घेरकर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ आरंभ, आतंकियों का अंजाम होगा प्रचंड। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर की वादियों के बीच ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ शुरू हो चुका है। ये कश्मीर में आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन है। पहलगाम में, पुलवामा, बांदीपुरा, उरी, शोपियां, कठुआ के जंगलों, घाटियों और गांवों का हर कोना खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। स्नाइपर्स और डॉग स्क्वाड की मदद से एक एक घर को तलाशा जा रहा है। आतंकियों को पनाह देने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हर संदिग्ध पर नजर है। शहर के अंदर से लेकर बाहरी इलाकों तक जवानों की तैनाती बढ़ा दी। ये तस्वीरें देखिए जो पुलवामा की। एसओजी कमांडो घरों में घुसकर तलाशी ले रहे हैं। घरों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। कोई खिड़की, कोई तहखाना, कोई अंधेरा कोना अब दुश्मनों को बचा नहीं पाएगा। आतंकियों को जमीन खोद कर निकालने की तैयारी। ये वो योद्धा जो आतंकियों की आंखों में आंख डालकर उन्हें घसीटकर बिलों से बाहर निकालते हैं। स्नाइपर से लैस नाइट विजन कैमरे के साथ हर मकान, हर गली और हर जंगल में घुसकर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इनपुट्स के आधार पर आतंकियों की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। इनका नेटवर्क, इनके हथियार और घाटी में छिपे स्लीपर सेल सब पर नकेल कसने की तैयारी है। जिन्होंने पहलगाम की शांत वादियों को खून से रंगा, अब वो हैवान अपने आखिरी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर अब आतंक के खिलाफ युद्ध भूमि बन चुका है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान बांदीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया जो लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। यह ऑपरेशन सामान्य नहीं बल्कि भारत की वो प्रतिज्ञा जो आतंक की हर नस को काटने को तैयार है। यह आतंक के खिलाफ आखिरी लड़ाई है। अब तक पूरे कश्मीर में 2000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं जो आतंकियों की मदद में शामिल हैं। इन्हीं वर्कर्स ने पहलगाम में आतंकियों की मदद, जिन्होंने पहलगाम की वादियों को खून से लाल किया, जिन्होंने हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर मार डाला, उन दरिंदों को चप्पे चप्पे पर खोजा जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर सेना की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस पूरे जंगल के चारों तरफ सेना मौजूद है और बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जिन आतंकियों ने यह हमला किया था वो बचकर यहां से ना जा सके। जानकारी के मुताबिक कश्मीर के 10 जिलों में 3500 ओवरग्राउंड वर्कर सक्रिय हैं। हर ओवरग्राउंड वर्कर का काम आतंकियों को रास्ता, रसद और राहत देना होता है। साथ ही आतंकियों के लिए हथियार और सेफ कॉरिडोर बनाते हैं। लेकिन अब इनका हर मंसूबा नाकामयाब होगा क्योंकि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी एक साथ मैदान में। हेलीकॉप्टर आसमान में नजरें गड़ा रहा है। ड्रोन कैमरा हर झाड़ी की तलाशी ले रहा है और जमीन पर हमारे वीर जवान काल बनकर घूम रहे हैं। एलओसी पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी।
एलसी का पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घने जंगल हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छुपा जा सकता है, जो लगातार मदद मिलती है जिनको आतंकियों की। ऐसे में सुरक्षा बल इन इलाकों में भी लगातार खंगाल रहे हैं और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि जितने भी इलाके हैं उन्हें पूरी तरह से खंगाला जा सके और इसीलिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। सुरक्षा बलों के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो लोकल है, बाहर से आया है, घूमने आया है। कई सारे लोग हैं जिनको बॉर्डर देखने का शौक होता है, बट इस समय ये हालात ऐसे हैं कि बॉर्डर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का सिर्फ एक मकसद देश के दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना, और जिस रफ्तार से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे साफ है कि एक हफ्ते के भीतर घाटी से आतंक पूरी तरह साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ZB। तो जम्मू कश्मीर में निर्णायक ऑपरेशन चल रहा है। अब आपको पहलगाम अटैक के जुड़े 5 अपडेट बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट ये, पहलगाम अटैक के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक्शन में है और जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। LOC के वॉर फ्रंट्स का दौरा करके ग्राउंड ऑपरेशन की रियलिटी जान रहे हैं। दूसरा अपडेट ये कि सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बांदीपोरा में 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को दबोचा है, जो आतंकियों को ठिकाना, खाना और जानकारी मुहैया करा रहे हैं। तीसरा अपडेट ये कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ और आदिल के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, विस्फोटक से उड़ा दिया गया। चौथा अपडेट ये कि इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। कुपवाड़ा में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका जवाब भारत ने दिया। और पांचवा अपडेट ये कि भारत की जवाबी तैयारी से पाकिस्तान घबराया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान अब एडिशनल फोर्स तैनात कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक देने की तैयारी में, जिसकी पाकिस्तान को कई पुश्तें भुला नहीं पा। आतंकियों के आका और टेररिज्म की मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सरकार और उसकी आर्मी को सबक सिखाने की तैयारी में जमीन से लेकर आसमान तक अब पाकिस्तान को अपनी बर्बादी दिखाई पड़ रही है। आसमान में एयरफोर्स तैयार, जमीन पर रसल वाइपर तैनात। रफाल सुखोई का आक्रमण, इंडियन एयरफोर्स इन एक्शन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एक्शन मोड में है। भारत ने अपने एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं, तो टैंक और तोप भी गरज रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद 2 दिन में 2 बड़े युद्धाभ्यास हुए। पहला आक्रमण, जिसमें रफाल और सुखोई जैसे एडवांस फाइटर जेट्स वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऊपर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, तो नीचे इंडियन आर्मी की सप्तशक्ति कमान ने राजस्थान के थार डेजर्ट में पाकिस्तान से सटी सीमा पर बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसका नाम है रसल वाइपर। भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास देखकर पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी। रफाल और सुखोई की गर्जना सुनकर पाकिस्तानी सरकार कांपने लगी और अभी से बातचीत की गुहार लगाने लगी। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास आक्रमण में रफाल, सुखोई, मिराज, S-4 फाइटर जेट्स शामिल हैं। हाशिमारा और अंबाला स्क्वाड्रन से राफेल ने उड़ान भरी। वहीं भारतीय एयर डिफेंस यूनिट फ्रंट लाइन पर तैनात है, जबकि इंडियन आर्मी के युद्धाभ्यास में बिहाइंड द एनिमी लाइंस यानी कि दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक का अभ्यास किया गया। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी का सबूत है। दरअसल रसल वाइपर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है और ये सांप रेगिस्तान में आसानी से दिखता नहीं, लेकिन पलक झपकते ही अपने शिकार पर हमला कर उसका काम तमाम कर देता है। इंडियन फोर्सेस भी पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसे ही सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच भारत में बैठे आतंकियों के मददगारों पर हंटर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। LG मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ के साथ सिक्योरिटी रिव्यू किया।
इस दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और भारत में उनके मददगारों को सख्त संदेश देते हुए कहा गया कि हर अपराधी की तलाश की जा रही है। आतंकियों और उनके मददगारों को कायरतापूर्ण हमले की कीमत चुकानी होगी। आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को भी तबाह किया जाएगा। श्रीनगर में हुई अहम बैठक में आर्मी चीफ और एलजी के बीच लॉन्ग और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की भी समीक्षा हुई। ये तमाम तैयारियां बता रही हैं कि अब पाकिस्तान को कोई बचा ही नहीं सकता। पाकिस्तान की सेना और उसके पाले सपोलों ने पहलगाम में जो कायराना हरकत की, उसकी कीमत चुकाने का वक्त अब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पहलगाम हमले का इंतकाम लेने के लिए आतंकियों का योगी मॉडल से कैसे इलाज किया जा रहा है। जैसे यूपी में योगी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनके घरों को जमींदोज करने का फॉर्मूला अपनाया, वैसे ही पहलगाम के गुनहगारों के घर भी आज जमींदोज कर दी थी। देखिए हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम के गुनहगारों पर यह पहला प्रहार है। बेगुनाहों का खून बहाने वालों पर बारूदी पलटवार। जिन्होंने देश भर के 27 घर उजाड़े, उनके ठिकाने भी तबाह हुए। यह आतंक के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल है। जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के आशियानों को जमींदोज करने का फॉर्मूला शुरू किया, उसी तरह घाटी में दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए आतंक की कमाई से बनाए गए उनके आशियाने तबाह कर दिए गए। ये घर जो है ये आसिफ शेख का है। आसिफ शेख जिसका नाम जो बाइसरन में घातक हमला हुआ उसमें आया है कि हमलावरों में वो शामिल था और वो पहले ओवरग्राउंड वर्कर था और लश्कर के साथ काम करता था। आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर को जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जब चल रहा था तो एक संदिग्ध वस्तु जो पुलिस के मुताबिक मिली उसको उसके कारण ये नष्ट किया गया और इस पूरे घर को जो है नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, इसका नाम है आसिफ शेख। यह है साउथ कश्मीर के त्राल में बना आतंकी आसिफ शेख का घर। यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं ये किचन है, इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। दरअसल जो इकोसिस्टम है मिलिटेंसी को ख़त्म करने का, उसके तहत जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको जो है मिलिटेंसी से टेररिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी या तो सीज की जाती है, लेकिन जो एक्टिव है उनके साथ इस तरह का जो है कार्रवाई की जाती है। और इस वक्त हम किचन में हैं, आप देख सकते हैं कैसे क्षति पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जबकि बिजबेहरा इलाके में उजड़ चुका ये घर आतंकी आदिल गौर का है। आदिल पर भी पहलगाम हमले में शामिल होने का आरोप है। हिंद की सेना ने उसके घर को भी आईईडी की मदद से मलबे में तब्दील कर दिया। केवल आसिफ शेख ही नहीं बल्कि आदिल गोरी जो बिजबेहरा में रहने वाला है उसके घर को भी आज डिमोलिश किया गया है। ये देखिए ये पूरी डिब्री है, इसको बिल्कुल तरह से जो है नष्ट कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको ये बता रहा है। इस तरफ आप देखिए और जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एक ज़ोरदार विस्फोट यहाँ पर हुआ जब एक संदिग्ध वस्तु मिली और आग की नरते जो है यहाँ पर देखने को मिली और पूरी तरह से खिड़कियां स्लैब जो है इसको खत्म कर दिया गया है। अब इन दोनों आतंकियों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर पहलगाम हमले में शामिल होने के आरोप है। आदिल गौर 2018 में पाकिस्तान गया। आदिल लश्कर तैयबा से जुड़ा है। पाकिस्तान में ही आतंकी ट्रेनिंग ली। 2024 में प्रशिक्षण लेकर भारत लौटा। जबकि आसिफ शेख कश्मीर का ही रहने वाला है और आसिफ का नाम कई आतंकी हमलों से जुड़ा है। मगर पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले, दर्जनों घरों को उजाड़ने वाले इन आतंकियों के घर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आदिल और आसिफ की तलाश में पहुंचे सुरक्षा बलों ने उनके घरों में आईईडी से ब्लास्ट कर पूरी तरह तबाह कर दिया। आग के शोलों में घिरे अपने आशियानों को देखकर इन आतंकियों और उनके आकाओं को ये समझ में आ गया होगा कि इस बार बदला बड़ा होगा, इतना बड़ा कि आतंकियों के आकाओं की रूह थर्रा उठेगी। कश्मीर के त्राल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के लिए आतंकियों ने बैसरन घाटी को चुना और इसी जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाकर के हमला किया गया। लेकिन आतंकी किस रास्ते से इस घाटी पर पहुंचे
और कैसे वहां कत्लेआम किया गया, ये देखिए हमारे इस रिपोर्ट में, जहां जी न्यूज की टीम ठीक उसी स्पॉट पर पहुंची जहां आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी। पहलगाम में 22 मार्च को जिस बैसरन घाटी में हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला गया, नरसंहार कर परिवार के सामने गोली मारी गई, उस घाटी में अब भी उस हमले के जख्म ताजा है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विन पांडे आज हमले के 3 दिन बाद ठीक उसी जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 27 परिवार उजाड़े थे। और इस बैसरन घाटी में जो मंजर दिखा, वो उस दिन जो हुआ उसकी कहानी बयां कर रहा था। यहाँ पर सारी कुर्सियाँ, सब कुछ बिखरा हुआ है, यहीं पर सब बैठे हुए थे। बाकायदा उन्हें पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं, और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। और आप इन तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कुर्सियां यहाँ पर पूरी तरह से गिरी हैं। खाने पीने का जो सामान है, देखिए ये इसमें नमकीन भरा हुआ है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हुए। बेहद ही डरावना मंजर रहा होगा जब यहाँ पर फायरिंग कर रहे होंगे आतंकी। सभी लोग अपनी जान बचाकर पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ मची हुई थी। देखिए कुछ ऑर्नामेंट भी है यहाँ पे, चूँकि ये जो घटना स्थल है ये एविडेंस है यहाँ पे, सारी चीज़ इसलिए हम हाथ नहीं लगा सकते। लोग यहाँ पर घूमने पहुँचे थे। इसी बैसरन घाटी में 22 मार्च को अपने पत्नी बच्चों के सामने फुर्सत के लम्हे बिताते लोगों पर गोलियां चलाई गई। हिंदू पूछ कर मार दिया गया। गोली चलते ही चीख पुकार मच गई। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपने देखा होगा कि कुर्सियों पर बैठे थे। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था, एक जो है पीड़ित को जिसे गोली लगी थी उसे पानी ऑफ़र किया जा रहा था, लेकिन उसे चूँकि गोली लग चुकी थी, उसकी बीवी जो है वो लगातार रो रही थी। ये वो जगह है जहाँ पर बैठे थे वो, और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें जो है गोली लगी थी। जो है बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इसलिए वो होश में नहीं थे। एक तस्वीर जो और सामने आई जो बेहद ही हृदय विदारक थी। एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी है और रो रही है दहाड़े लगा के। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने पति के साथ बैठी थी। बैसरन घाटी घने देवदार के जंगलों से घिरी है। हमले के बाद आतंकी इन जंगलों में गायब हो गए, जिससे सुरक्षा बलों के लिए उनकी तलाश मुश्किल हो गई। कहां से गोली आ जाएगी, और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा, आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे, उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। 22 मार्च को यहाँ अंधाधुंध गोलियां चली थी। हमले के वक्त जो जैसा था, आज भी इस घाटी में वो वैसा ही बिखरा हुआ है। यहाँ से लोगों में भगदड़ मच गई, और ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर अभी भी कई चीज़ें बना के रखी हुई हैं। देखिए मैगी का ऑर्डर था, वो सब कुछ ऐसे पड़ा है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैगी पूरी तरह से बनकर तैयार थी, बाकायदा प्लेट में सिर्फ सर्व करना ही था, और उसी वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सब कुछ जस का तस पड़ा रहा। घाटी पर हमले की जगह के बाद हमारी टीम उस रास्ते पर भी पहुंची जहां से बाकी टूरिस्ट अपनी जान बचाकर भागे थे। किस तरह की चढ़ाई और किस तरह का ख़राब रास्ता है, कहीं चढ़ान है, कहीं उतरान है, और ये जो रास्ता है बेहद ही ख़तरनाक है। इन्हीं रास्तों से होते हुए जो सैलानी थे वो बैसरन के उस जगह पर गए थे जहाँ पर जो है अटैक हुआ इन सैलानियों पर। इन सैलानियों की जो है इन्हीं जगहों पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस रास्ते के आसपास में आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा एक जंगल है, खाई है नीचे की तरफ, ये सब कुछ फैलाव यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और इन्हीं जगहों से होते हुए सैलानी जो है आगे की तरफ गए।
अभी तक की जांच के मुताबिक आतंकी किश्तवाड़ और कोकरनाग के रास्ते बैसरन घाटी में घुसे, जो जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हैं। आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ हमला करके वो लोगों के बीच बड़ी दहशत फैलाना चाहते थे। अश्विन पांडे, बैसरन घाटी, पहलगाम, जी मीडिया। पहले पीओके में जहरीली तकरीरें की जाती हैं, फिर कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे तो लगभग साफ हो जाएगा कि पहलगाम नरसंहार एक सुनियोजित साजिश थी जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है और जिसके स्क्रिप्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक जलसे के दौरान लिखी गई। लश्कर और हिजबुल के कमांडर्स ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जमीन पर बैठकर भारत को ललकारा, धमकाया और कश्मीर में इस आग का ऐलान किया। मैं दिखाता हूं इस रिपोर्ट में आपको इस जहरीली साजिश का एक एक सबूत। पहले जलसा, फिर नरसंहार, पाकिस्तानी साजिश एक्सपोज। आतंकियों की तकरीर के बाद हमला, अबू मूसा का नकाब उतरा। पीओके में प्लानिंग, कश्मीर में कत्लेआम, अब मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। जलसे में उगली जहरीली तकरीर, जी न्यूज पर वीडियो सबूत। इन चार चेहरों को गौर से देखिए। वो चेहरे जो इंसान नहीं हैवान, वो चेहरे जो पहलगाम के कसाई अबू मूसा, मोहम्मद नवाज, अब्दुल्ला खालिद और अब्दुल रफा रसूल। ये आतंक के चार नापाक चेहरे, 3 लश्कर तैयबा के खूंखार कमांडर और चौथा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। यही है पहलगाम हमले की वो साजिश करता जिन्होंने 26 बेगुनाह हिंदुओं की जान ली। अब इनकी खूनी करतूत का सबूत भी सामने। पहलगाम हमले से पहले लश्कर और हिजबुल के ये आतंकी पीओके में एक जलसा करते हैं। उसी जलसे में एक जहरीली रैली होती है जिसमें ये भारत के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं, आतंकियों को भड़काते हैं और भारत को धमकाते हैं। इस रैली में कहा गया कि कश्मीर में घुसपैठ की लाइन लगा देंगे, हमें सिर्फ मोदी से मुकाबला करना है। आने वाले दिनों में कश्मीर में आग लगा देंगे, मस्जिद तोड़ने वालों की कब्र खोद देंगे। चारों ने मिलकर वो साजिश रची जिससे कश्मीर की वादियां खून से लाल हो गई। मकसद था डर फैलाना, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, भारत की एकता को चोट पहुंचाना। पीओके के जलसे वाले वीडियो में साफ देखा गया कि गुनहगार मोदी सरकार को सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे। अबू मूसा और अब्दुल्ला खालिद जैसे आतंकी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, आईएसआई की छाया में पलते हैं, पाकिस्तानी फौज की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन शायद भूल गए कि 2025 का भारत है जो अब खामोश नहीं रहता बल्कि बदला लेता है। ये लगभग साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के इशारे पर पीओके से पहलगाम अटैक की साजिश रची गई और इन आतंकी सरगनाओं ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। अब बहुत जल्द इन चार चेहरों की कहानी का अंत होने वाला है। अब ये भारत के एजेंसीज के रडार पर एक एक को चुन चुन कर उठाया जाएगा और ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ के तहत बहुत जल्द इनका खात्मा किया जाएगा। ये रिपोर्ट और अभी साफ कि भारत पाकिस्तान पर 3 तरफ से स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अब जो मोटिव है वो सिर्फ सबक सिखाना नहीं है बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। और इसलिए भारत ने जल, जमीन और आसमान तीनों तरफ से अटैक की तैयारी की और ऐसी तैयारी जिसका असर पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। जल, जमीन, आसमान तीनों तरफ से पिटेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान का रिटर्न गिफ्ट महंगा पड़ेगा शहबाज शरीफ। पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारना अब पाकिस्तान के हुक्मरानों और उसकी कायर फौज को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पर भारत ने ट्रिपल अटैक कर दिया। वाटर ट्रीटी रद्द होते ही पाकिस्तान बलबला गया, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कदम भी उठा सकता है। और अब पाकिस्तान वाटर ट्रीटी रद्द करने को एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। तो दूसरी तरफ अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तानियों की भारत में एंट्री पूरी तरह से बैन हो चुकी है। एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान ने हवाई रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का बावजूद इसके
रफाल और सुखोई से बचना मुश्किल होगा। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तानी आतंकियों ने जिन निर्दोष लोगों की जान ली, उन पर चली एक एक गोली की कीमत चुकानी होगी, वो भी ऐसी जिसकी कल्पना कभी पाकिस्तान और आतंक के आकाओं ने सोची नहीं होगी। भारत सिर्फ बम और गोलियां नहीं चलाएगा, बल्कि तड़पा कर मारेगा। वाटर ट्रीटी को दुनिया पाकिस्तान पर भारत के साइलेंट वाटर बम के रूप में देख रही है, जिसका पाकिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाली गर्मी में पाकिस्तान को कोई पानी तक देने वाला नहीं मिलेगा। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर और सोशल स्टेबिलिटी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पानी का लगभग 76%, 80% कृषि भूमि को ये पानी सींचता है। 90% फूड प्रोडक्शन वहीं से होता है। 90% ताजा पानी की जरूरतों के लिए पाकिस्तान की इन्हीं नदियों पर निर्भरता है। और इतना ही नहीं, भारत के बॉर्डर पर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली बाढ़ भी आ सकती है। भारत पाकिस्तान को सिर्फ हमला करके सबक नहीं सिखाएगा, बल्कि उसकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। हालात ऐसे करेगा कि पहले से हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान को एक दाना तक ना मिले। और इसलिए भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया, जिससे पाकिस्तानियों की आवाजाही बंद होगी। जरूरत के सामान भारत से निर्यात नहीं कर पाएगा और वहां के छोटे व्यापारियों की कमर टूटेगी। इसी बीच पाकिस्तान ने भले ही एयर स्पेस बंद करके भारत के एक्शन की नकल की, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान के 3 तरफा वार से पाकिस्तान जरूर तिल तिल कर मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओं की शुरुआत के बाद पाकिस्तान की जमीन खिसकने को तैयार। आतंकी हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब भारत के एक्शन से बौखलाया और सबसे ज्यादा घबराया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन मानसिक दिवालियापन ऐसा कि उनका एक मंत्री ऐलाने जंग की बात करता है तो दूसरा आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता रहा है। ये उसी पाकिस्तान का मंत्री है जो कल तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अपनी जीत मानकर जश्न मना रहा था। ये उसी पाकिस्तान का मंत्री है जो 26 हिंदुओं की मौत पर प्रोपेगेंडा फैला रहा था। वही पाकिस्तान आज कांप रहा है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं। उसके नेताओं की जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि भारत अब एक्शन में है। एक तरफ पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि भारत ने अगर हमला किया तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान का विदेश मंत्री पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के एक्शन से कैसे निपटा जाए, और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत ने जब से अटैकिंग मोड अख्तियार किया है, तब से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। वो थर थर कांप रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह हिंदुस्तान एक्शन में आया है, उसे देख पाकिस्तान की घिग्गी बन गई है। जिसे खुद का भविष्य तक नहीं पता, वो भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहा है। अब बात सिर्फ जंग की नहीं है, बात उस सोच की है जो आतंक को पालती है। बात उस जमीन की है जो आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुकी है। और अब भारत उस सोच को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बता डाला। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की आवाम को अपनी हुकूमत तक पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। लोग कह रहे हैं अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और सेना कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो तय है कि पाकिस्तान को भारत उसी की भाषा में जवाब देगा जो वो समझता है। अब सिर्फ एक्शन होगा, और वो एक्शन ऐसा होगा
जो पाकिस्तान के नक्शे को हिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दक्षिण कश्मीर में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा से लेकर हंदवाड़ा, कुलगाम, कठुआ में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के मददगारों को तलाशा जा रहा है। सुरक्षा बल हर इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। उसी सर्च ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊपर जो मखजान बनी है, जो गेटवेज बने होते हैं, नीचे जो मैनहोल बने होते हैं, हर जगह पर आतंकवादियों को और उनके मददगारों को तलाशा जा रहा है। अब तक 1500 से ज्यादा आतंकवादियों के मददगार हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान कई गद्दारों की पहचान भी हुई। देश में आतंक और आतंकियों की जड़ें किस गहराई तक हैं, इसका सबूत कुलगाम के तंगमर्ग से सामने आया, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के अड्डे से वो सामान मिला जो हिंदुस्तान में बना था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से जंगलों में बिल बनाकर छिपे आतंकी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कुलगाम के तंगमर्ग में सेना के जवान अब जंगली इलाकों में आतंकियों की तलाश करने पहुंचे तो गुप्त ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। तलाशी ली गई तो वहां मिले सामान देखकर हर कोई चौंक गया। आतंकी अड्डे के इस वीडियो को गौर से देखिए। यहां जरूरत का हर सामान था। देश में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, खाना बनाने का सामान, बर्तन, कपड़े, पानी की बोतल, यानी हर वो चीज जिसकी जरूरत आम जिंदगी में रहती है, यहां वो सब। तो आतंकियों ने छिपने के लिए बाकायदा जमीन के नीचे गुफा भी बनाई। अब इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है, जो ये बता रही है कि देश के दुश्मनों ने अपनी जड़ें कितनी अंदर तक जमा कर ली। सीमा पार से आतंकी आते हैं, यहां उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया जाता है। उनके मददगारों का नेटवर्क इतना बड़ा कि जंगली इलाकों तक आतंकियों को जरूरत की हर चीज मुहैया करा दी जाती है। नतीजा ये कि वो जब चाहे, जहां चाहे, बेखौफ होकर हमला करते हैं और उन्हीं मददगारों के जरिए वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं, जैसा कि पहलगाम में हुआ। आतंकियों के अड्डे से मिले सामान को देखकर पता चलता है कि उनकी मदद इसी इलाके में मौजूद कुछ लोग कर रहे थे। ये वही जगह जहां 2 दिन पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। ऐसे में सवाल ये कि भारत की रोटी खाने वाले देश के गद्दार कौन हैं जो आतंकियों के मददगार हैं?